हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें हमने ऑलरेडी जो पढ़ा वो हमने पढ़ा पिछली क्लास में जो हमने कवर किया वो था फाइंडिंग स्क्वायर एंड था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट क्या होता है? ओके, जैसे हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे वो होगा 5। स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, मतलब कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं। ओके, जैसे 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36, और 36 का स्क्वायर रूट होगा 6। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें चाहिए 81 का स्क्वायर रूट, तो वो हो जाएगा 81 का क्या है जी, 9। ओके, तो अब हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फर्स्टली हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ओके। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 100, तो 100 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने क्या करना है, 100 में से 100 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने क्या करना है कि जो भी ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर मीन्स 1, 3, 5, 7, 7 के बाद आएगा 9, मतलब एक को छोड़ के एक जो ऑड नेचुरल नंबर है तो उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास है 100 में से हमने निकालना है 1 जो है ऑड नेचुरल, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है, तो 100 माइनस 1 हुआ 99। अब 99 माइनस 1 के बाद आता है 2 नहीं 3, तो 3 तो हो जाएगा 9 में से 3 हुआ 6, ये हो गया 96। तो अब आएगा 96 माइनस 96 में से निकालना हमें 5, तो वो हो जाएगा 91। ओके, तो 91 माइनस हमने देखना है 5 के बाद 6 नहीं 7, तो आ जाएगा 91 माइनस 7 आ जाएगा 84। ओके, अब 84 माइनस हमने करना है 7, 8, 9, 9। ओके, तो 84 माइनस 9 हो जाएगा 75। ठीक है, आपको पता है 14 माइनस 9 5, यहाँ बचा 7, तो 75 माइनस 11 हो जाएगा 70 माइनस 5, 75 माइनस 11 हो जाएगा 5 माइनस 1 हुआ 4, 8, 7 माइनस 1 हुआ 6, 64। अब 64 माइनस हो जाएगा, क्या करना है हमने, 64 माइनस ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा, 64 माइनस 11 12 13। ओके, वो हो जाएगा 4 में से 3 हुआ 1, यहाँ बचे कितना 6 माइनस हो गया 51, तो 50 माइनस माइनस 15 वो हो जाएगा 36। 36 माइनस 17 वो हो जाएगा 19, 19 माइनस 19 वो हो जाएगा 0। तो अब हमारे किस स्टेप पे 0 आया। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे, अब हमें कैसे पता चलेगा 100 का जो 100 का स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है। तो हमें देखना है कि लास्ट कौन से स्टेप पे 0 आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने स्टेप्स आए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, हमारे पास आया 10 स्टेप। 10 स्टेप पे हमें जो आया रिमाइंडर आया 0। सो 100 जो है इसका जो स्क्वायर रूट है वो आएगा 10 के बराबर। ओके, तो ये था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है कि ऑड नेचुरल नंबर जो है उनको सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर से जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। कंटिन्यू प्रोसेस करनी है। जिस स्टेप पे आपको 0 आएगा, तो किस स्टेप पे आएगा, तो उसका होगा स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो होगा वो होगा, जैसे हमने निकाला 100 का स्क्वायर रूट वो है हमें 10 के बराबर। इसी तरह से आप और भी नंबर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो अगला मेथड है हमारा। ओके,
स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक और मेथड है हमारा, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी नंबर का अगर हमने स्क्वायर रूट निकालना है, ओके, जैसे हमारे पास है कोई नंबर, हम लिखते हैं कोई भी नंबर, कोई भी ले लेते हैं, जैसे है 625, ओके, 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। 625 के स्क्वायर रूट के लिए हमने इसकी पहले करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमने करना है ऐसे 625। तो अब हमने देखना है कि लास्ट पे 5 है, तो 5 जो है ये किस नंबर से डिवाइड होता है, हमें पता है कि कोई भी नंबर जिसपे एंड पे 5 हो 5 से डिवाइड होता है, तो हम यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं इसको। 5 1 5 बचा 1 हुआ 10, 5 2 10 बचा 2 हो गया 25, 5 5 25, ओके। फिर करेंगे 5 से, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25। तो यहाँ पे जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया 5 5 5 इंटू 5, 1 2 3 एंड 4 5, ओके। तो हमें पता है स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हमने डबल करना है, तो हमने पेयर्स बनाए 5 एंड कितने पेयर्स बने, हमें 5 के 2 पेयर्स बने, दैट मीन्स 5 इंटू 5। तो ये आ गया जी 5 5 25, मतलब कि 625 जो है ये है 25 का स्क्वायर रूट, ओके। जो स्क्वायर रूट ऑफ 625 है वो है 25 के बराबर। तो इसका मतलब है 25 का स्क्वायर है 625, ओके। तो इसी तरह से आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके। ये वाला मेथड जो है ये सबसे इजी मेथड है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आप ऑलरेडी डिवीजन तो करते हैं, कर ही लिया आपने। तो इसमें हमने क्या करना है कि देखना है कि हमारे पास अगर कोई नंबर है, ओके, अगर हम 625 को ले लेते हैं, जैसे 625 है, इसको भी हम ले सकते हैं, ये कोई और नंबर भी ले सकते हैं, जैसे हम लेंगे 529, हमें चाहिए 529 का, इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 529 को हमें फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने सबसे पहले क्या करना है, 529, तो सबसे पहले जो इसकी यूनिट डिजिट है वो है 9, ओके। तो इस साइड से हमने पेयर्स बनाने, ठीक है। यहाँ बने हमारे पास 29 के एक पेयर, तो यहाँ बचा 5। तो सबसे पहले आपने देखना है इस साइड से पेयर्स बनाने, मतलब जैसे हमारे पास 529 है, अगर हमारे पास होता 4 5 6 3 9 8, तो हमने 98 9 का पेयर 98 का बनाते, 63 का 45 का, यहाँ पे हमें 3 पेयर्स बनते, यहाँ पे हमें एक पेयर बना और हमारे पास बाकी बचा 5। तो 5 के लिए सबसे पहले हमने देखना है इसका नियरेस्ट क्या है, दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, नंबर होने चाहिए सिमिलर, ठीक है। दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है और हमें 5 के करीब करीब आना चाहिए, मैं भी 5 के बराबर भी आ सकता है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता है 5 के बराबर, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 आएगा, जैसे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, अगर 3 इंटू 3 करते हैं वो हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 इंटू 2 हो गया 4, ओके। जैसे आप डिवीजन में करते हो 5 माइनस 4 1, तो जैसे आप डिवीजन में एक नंबर जो करते हो डाउन करते हो, तो यहाँ पे हमने पूरा पेयर लेना है 29, तो हमारे पास आ गया 129। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने यहाँ पे इसका डबल लिखना है, 2 2 4, ओके। तो अब हमने ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर हो और उसको मल्टीप्लाई करके इसके बराबर आए, ठीक है। तो हम जाते हैं उस तरफ, हमने देखा है ना, जैसे इसका लास्ट डिजिट है 9, तो यहाँ पे हमने देखना है किसका स्क्वायर का लास्ट डिजिट है 9। तो जैसे 3 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 है और 7 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 है, तो हम देखेंगे सबसे पहले 4 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं कि इसके बराबर आता है 3 3 9, 3 4 12। तो मतलब कि हमने 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो हम 3 3 9, 3 4 10,
हमारा रिमाइंडर बचा 0। दैट मीन्स हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा ये बराबर आ गया, इक्वल आ गया, और हमारा रिमाइंडर बचा 0। तो √529 जो है ये है 23 के बराबर। ओके, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 है 23 के बराबर। इस तरह से आप बहुत सारे मतलब इस मेथड से भी आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में आएंगे क्वेश्चन। तो आपको आज हमने जो पढ़ा वो था रिपीटेड 3 मेथड्स जिससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वो था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज। तो आपको आपका जो स्क्वायर रूट था इसके बारे में सारा इंट्रोडक्शन हो गया, और होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।